my dear viewers, hope you all are well and good. Today we will discuss an important topic, that is emergency of Renaissance. How Renaissance came. The Renaissance word is derived from the Latin word renascere, which means rebirth or revival. Renaissance word एक लेटिन वर्ड से निकला है, इसका मतलब है रिबर्थ और रिवाइवल। रिबर्थ का मतलब क्या होता है? नया जन्म लेना, और रिवाइवल का मतलब होता है फिर से लाना। नया जन्म किसका हुआ था? ग्रीक सिविलाइजेशन एंड रोमन सिविलाइजेशन। During the 15th and 16th century AD, the European society witnessed tremendous changes. 15th and 16th सेंचुरी में बहुत सारी चेंज आई यूरोपियन सोसाइटी में। लोग पूरी तरह बदल गए, इकोनॉमिक चेंजेस आई, मॉडर्निटी आई, अचीवमेंट के बारे में चेंज आई। लोग बहुत सारे ऑथर्स पढ़ने लगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगे। अब ये उन मैजिकों पर या बिलीव्स, एनी मिथ, एनीथिंग जो उनको चर्च कहता था, ये उस पर बिलीव नहीं करते थे। द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस डेवलप ड्यूरिंग इंक्वायरी अबाउट द स्पिरिट एंड साइंटिफिक आउटलुक अमंग द यूरोपियंस। रेनेसांस कब से पैदा हुआ? जब लोग इंक्वायरी करने लगे। साइंटिफिक आउटलुक का मतलब होता है लोग विद द हेल्प, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को मानने लगे। अब ये किसी बिलीफ पर नहीं मानते थे, अब ये जो भी मानते थे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। अगर इनको पोप कहता था कि आप अपना फॉर्चून नहीं बना सकती हो, उसको बोलते थे क्यों नहीं बना सकती है। रीज़न एंड क्वेश्चनिंग हुई। इट वॉज अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स चर्च इन अब्यूज ऑफ पोप। पोप किसको कहते थे? ही वॉज द हेड ऑफ चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च इनको क्यों कहा जाता था? ये कहते थे कि इंसान अपना फॉर्चून नहीं बना सकती, ये चर्च तक है, वो क्या कर सकता। अगर एक इंसान के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो भी चर्च करता है, लोग चर्च को हर्ट करते हैं, इसीलिए इसके साथ इंसिडेंट होते हैं। आप लोगों को चर्च को मुतमईन करना है, इसीलिए ये ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते थे। ये कहते थे ये इंसान, इसको हियर आफ्टर द वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्रेजेंट वर्ल्ड कुछ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ ऑर्थोडॉक्स। रिनेसांस पीरियड गए बर्थ टू एंड न्यू रिलीजियस थॉट। लोग बदलने लगे, रिलीजन थॉट्स बदलने लगी। लोग अब किसी मिथ पर यकीन नहीं करते थे, किसी मैजिक पर यकीन नहीं करते थे, किसी चीज़ को इबादत नहीं करते थे। अब लोग अच्छी तरह जानने लगे और प्रेजेंट लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे एज कम्पेयर टू हियर आफ्टर। Enlightenment came, people became aware about reality and start to develop questioning vision about anything happened in front of people. अब जो इनकी आँखों के सामने होता था ये उसी पर यकीन करते थे। विदाउट एनी प्रैक्टिकल ये अब कुछ नहीं मानने लगे, रियलिटी पर यकीन करने लगे, क्वेश्चनिंग करने लगे। जो भी इनके आसपास था उसके बारे में क्वेश्चनिंग करने लगे। ये ऐसा है तो क्यों है? साइंस केम, रीज़न केम, क्वेश्चनिंग केम। पीपल बिकेम अवेयर अबाउट न्यू थिंग्स दैट वाज हैपनिंग इन अराउंड ऑफ देम। The age of enlightenment was the age of reason and science. So guys, this was the reason. लोग जानना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। पहले ज़माने में जो इनको चर्च कहता था, लोग चुपचाप अंधा विश्वास करके मानते थे। फिर जब उन्होंने दूसरे बुक्स पढ़े, वेस्टर्न थॉट्स पढ़े, इनको लगा कि नहीं ये गलत है, हम ऐसा अंधे पे हम यकीन क्यों करें, हम इस पर क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते। फिर लोगों ने रीज़न ढूंढा, क्वेश्चनिंग करने लगे, साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करने लगे। इट इन्हेंस्ड द थॉट्स ऑफ आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। लोग आर्ट के बारे में जानने लगे, साइंटिस्ट के बारे में जानने लगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने लगे, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जानने लगे, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानने लगे। पीपल स्टार्ट टू फोकस ऑन प्रेजेंट कॉन्शियसली देन ऑन हियर आफ्टर। लोग प्रेजेंट वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे एज कम्पेयर टू हियर आफ्टर द वर्ल्ड। लोग एक दूसरे को मदद करने लगे। अब ये चर्च नहीं जाते थे, पहले बहुत सारे लोग जाते थे, फिर धीरे धीरे बहुत कम होने लगे। फिर पोप को बहुत क्वेश्चन होने लगे थे, तो वो उन क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाता था। ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? अब ये इंसानों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, खुद पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, खुद के लिए फ्रीडम ढूंढने लगे।
फ्री ऑफ माइंड ढूंढने लगे। अब ये किसी पर यकीन नहीं करते थे, डिपेंडेंट अब नहीं रहते थे चर्च पर, ये अब इंडिपेंडेंट रहने लगे। डिफरेंट थॉट्स हुई। द रेनेसांस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडल एज टू मॉडर्न एज। रेनेसांस क्या था? इट वाज द ट्रांजिशन, चेंज थी। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। चेंज हुई फ्रॉम मिडल एज टू मॉडर्न एज, मॉडर्निटी आई। In the 15th century, Europe developed a new form of literature, art, and architecture and culture that is called Renaissance. आर्ट एंड आर्किटेक्चर चेंज हुआ, लिटरेचर नया आया, बहुत सारी बुक्स आई, लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगे, नॉलेज गेन करने लगे, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। लोग अब बहुत सारे आर्ट बनाने लगे। It first started in Italy, then spread over other countries of Europe. ये नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इटली में पहला पैदा हुआ था रेनेसांस, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, एंड धीरे धीरे ये सारी कंट्री में फैल गए। The spirit of Renaissance started when many educated men turned from religious speculation or suspicious to study of ancient Greek and Roman authors. बहुत सारे लोगों ने, एजुकेटेड मैन आए, रिलीजियस स्पेकुलेशन आई, बहुत सारे रिलीजियस पीपल आए, एजुकेटेड मैन, लिटरेटेड मैन आए स्टडी करने के लिए एंशंट ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स। बहुत सारे एजुकेटेड मैन ने ही इटली में आए और वहाँ के लोगों को इनकरेज किया कि आप एंशंट ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स के बारे में पढ़ो। They also read Western thoughts भी पढ़ी गई। They challenged the religious and philosophical teachings of medieval church. इसने इस चर्च को एक चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया? कि आप कहते हो कि हम अपना फॉर्चून नहीं बना सकते हैं, हम अचीव कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको ये दिखाएंगे हम अपनी हार्ड वर्क से अपना फॉर्चून बना सकते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। हम इस वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मॉडर्निटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। चर्च वाज कॉन्स्टेंट एवरीथिंग इन द 15th and 16th century। जो भी कंट्रोल था वो था चर्च के ऊपर। 15th and 16th century में ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय चर्चेस। सारे जो डिसीजन होते थे वो सारे लेते थे चर्चेस। Men were no more agreed to accept any teachings, customs and superstitions of past without question। अब लोग इस चर्च का नहीं मानते थे, जो भी ये पढ़ाते थे लोग नहीं मानते थे विदाउट एनी क्वेश्चन। सुपरस्टिशन मतलब होता है, मतलब ख्याली पलाव जो ये चर्च वाले बोलते थे, अब लोग उसकी तरफ नहीं मानने लगे। दे डेवलप क्रिटिकल एटीट्यूड टवर्ड्स मेडिवल सेटअप। क्रिटिकल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? इन्होंने इसको एक चैलेंज दिया कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है, प्रैक्टिकली लोग जानने लगे। इसके फीचर्स क्या थे? इस रेनेसांस के फीचर्स क्या थे? मॉडर्निटी स्टार्ट टू बिगिन। मॉडर्निटी आई, लोग इस दुनिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। इकोनॉमिक चेंजेस आई, इन्फिनिटी अचीवमेंट्स ऑफ मैन। लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ही कैन मेक हिज ओन फॉर्चून और डेस्टिनी। हम अपना फॉर्चून और डेस्टिनी भी खुद बना सकते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज स्प्रेड। इंडस्ट्रीज आई, बिजनेस, नए बिजनेसेस आए, एक्सपेंडेड ग्रेटली। फ्यूडलिज्म डिक्लाइनड और रिसेंडेड का मतलब होता है डिक्लाइन होना, यानी ख़त्म हुआ। बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो भी ख़त्म हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन एंड हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट आया। कल्चरल चेंज क्या आई? क्वीन ऑफ नॉलेज वाज कंसिडर्ड थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ गॉड, ऑफ नेचर एंड बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स, जिसमें हम पढ़ते हैं रिलीजन बिलीफ्स कौन कौन से हैं। अब रिप्लेस क्या हुआ? थियोलॉजी पे रिप्लेस हुआ साइंस। साइंस का मतलब है क्वेश्चनिंग, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स किसी चीज़ को जानना। अब रिप्लेस हुआ साइंस इन प्लेस ऑफ थियोलॉजी। क्लर्जी वाज कंट्रोल ऑल दिस बट नाउ लर्निंग बिकेम सेक्युलर। क्लर्जी जो थे सब कुछ कंट्रोल करते थे, फिर ये भी ख़त्म हुआ जब लिटरेटेड मैन आए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, रीजनिंग ढूंढने लगे। अब लोग इंडिपेंडेंट होने लगे। न्यू स्क्रिप्चर्स आए, न्यू बुक्स आई, अब लोग इंडिपेंडेंट हो गए। चर्च क्या कहते थे? दे से दैट इफ एनीथिंग बैड विल हैपन विद पीपल इट इज़ बिकॉज ऑफ चर्च।
दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ ऑर्थोडॉक्स। ये कहते थे कि अगर आप लोगों ने राज़ी नहीं किया चर्च को तो ये आपको एक नेचुरली पनिशमेंट देगा। Whoever will not accept, treat good and prestigious outlook towards church will be punished by church naturally। prestigious का मतलब क्या होता है? नेक नामी, नेक नज़रिया से अगर चर्च को ना देखे तो उसको पुनिशमेंट दिया जाएगा। चर्च वाज दैट टेक केयर ऑफ ऑल पीपल इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। चर्च जो भी होता था वो सारा कंट्रोल चर्च के ऊपर था। धीरे धीरे वो चेंज हुए, रिनेसांस आया, लोग जानने लगे, लोग अवेयर हो गए अबाउट द न्यू थिंग्स, मॉडर्निटी आई। So guys, this was the meaning of Renaissance. If you guys like it, then subscribe my channel. We will meet in next video. Till then, Khuda Hafiz.